Good evening, dear friends. Happy Dashra to all. Dear friends, आज दशहरा है तो आज का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पर बहुत दिनों से मैं बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ और ज़्यादातर वीडियो मेरे डेली वाले ट्रेडिंग के होते हैं, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि ऐसा एक वीडियो बना दूँ कि जहाँ पर जिसको सुनकर और जिसको देखकर सभी के होश उड़ जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलो चलते हैं, हम ट्रेडिंग व्यू के साइट पर चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू के साइट पर डियर फ्रेंड्स, हमको कुछ ना कुछ तो देखना सुनना पड़ेगा, तभी हम मार्केट को समझ पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज है जो मैंने देखी कि एक बार इंडिकेटर ने बता दिया कि यहाँ से लॉन्ग, और वो शॉर्ट का सिग्नल देता ही नहीं दूर दूर तक। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एक बार लॉन्ग का सिग्नल दे दिया और ट्रेड बढ़ता ही गया मंथ और मंथ। ठीक है, फिर इसको ऑप्शंस में भी, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये लॉन्ग बोलता है तो चलो बाय करो और जब तक ट्रेड ऊपर जा रहा है रहो। जब ये शॉर्ट बोलता है तो ट्रेड सेल करो और जब तक नीचे जा रहा है रह लो। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो देखते ही पिक्चर ऐसे बना देते हैं कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना बहुत आसान हो गया। और वो चार्ट देखकर समझकर तो हमको ऐसा ही लगता है ना, तो वो बिल्कुल वैसा ही है, सच है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल प्रॉफिट करना आसान है। क्योंकि उस चार्ट को अगर हम फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसान हो गया। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हम लोग उसको सही से ठीक ढंग से फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, इसकी ही चर्चा करेंगे हम लोग। डियर फ्रेंड्स, अभी स्टॉक मार्केट ठीक है, चलो स्टॉक मार्केट लिख देते हैं। देखो, ये स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर कुछ कैलकुलेशन चल रहे हैं। अब ये एक व्यापार है और यहां पर हम सब लोग अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अनलिमिटेड पैसा बढ़ सकता है, लेकिन अनलिमिटेड पैसा बढ़ाने की जगह पर लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों लॉस कर रहे हैं? तो लोग बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में हम सब लोग फायदे में जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट में भी लॉस होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग रहे, इन्वेस्टमेंट रहे, ब्रोकरेज वाला ब्रोकर रहो या फ्री में जो जीरो ब्रोकरेज वाला रहो,
डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा हर 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 ब्रोकर के पास काम करके देखा, ठीक है। तो लॉस क्यों होता है? लॉस एक ही वजह से होता है, वो बोले तो हम उसको व्यापार की तरीके से करते नहीं। अगर मैं व्यापार की तरीके से करना शुरू कर दूं तो मैं कल से प्रॉफिट में चला जाऊंगा। और फिर आपका सवाल ये होगा कि अगर बाकी लोग भी आकर व्यापार के तरीके से मार्केट को करने लगे तो मैं ये कहूंगा कि उन लोगों को भी कल से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो आपका सवाल ये रहेगा, क्या सभी लोग मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं क्या? सभी लोग मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं क्या? तो मेरा कहना है कि सभी लोग मार्केट में प्रॉफिट करेंगे। जैसे इस दुनिया में सभी लोगों को पानी मिलता है पीने के लिए, सभी लोगों को हवा मिलती है, तो बस वैसे ही ये मार्केट भी है। तो क्या गलती करते हैं लोग? अब देखिए, जैसे समझो मैं एक ट्रेडर हूं और मैं शुरू से लॉस कर रहा हूं। तो चलो मुझे 5,000 का लॉस हो गया, फिर मैं ये भूल जाता हूँ कि ये एक व्यापार है और मैं सोचता हूँ जैसे उस मार्केट ने मेरा पैसा छीन लिया, अब मुझे भी उससे लेना है। तो फिर मैं अभी 5,000, जब मैं 10,000 पे ट्रेड कर रहा था तो मेरे 5,000 चले गए। अब मैं क्या 1 लाख रुपए लेके आऊँगा तो मुझे कमाना आसान हो जाएगा। और वो 1 लाख रुपए लेके आता है, वो 1 लाख रुपए लेके आता है और 1 लाख रुपए का पूरा ट्रेड लगा देता है। और वो ट्रेड 10,000 रुपये 15,000 रुपये बस 2 मिनट में फायदे में चला जाता है। लेकिन ये इंसान सोचता है कि अगर मुझे फायदा हो रहा है तो 10,000 हो रहा है तो थोड़ी देर में 20, 25, 40 हजार भी हो जाएगा ना, तो ये तो आसानी से यहाँ तक बढ़ गया तो हो जाएगा। हाँ? तो उसको और बढ़ने के लिए रख देता है, लेकिन ट्रेड बढ़ने की जगह पे घटने भी लगता है। अब ऐसा हो रहा है कि दिन के 1 बजे तक 2 बजे तक उसको 5-6 हजार मिल रहे हैं, लेकिन वो नहीं ले रहा है और अचानक से ट्रेड लॉस की तरफ पलट गया। फिर वो आ गया 1,000 प्रॉफिट, फिर 0 प्रॉफिट, फिर 1,000 माइनस। तो अभी वो इंसान नहीं निकल रहा है, फिर ट्रेड को छोड़ देता है। 2-3 हजार, 5 हजार, 10 हजार ऐसे करके करते वो एक ही दिन में 50,000 रुपये लॉस कर देता है। अब डियर फ्रेंड्स, अगर यही पैसा ऑप्शन में लगाया है किसी ने तो वो 50,000 लॉस लेके भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका ट्रेड अभी भी होल्डिंग पे रह सकता है, तो वो होल्डिंग पे रखेगा। और दूसरे दिन अगर एक्सपायरी है तो वो 0 हो जाएगा और वो 1 लाख रुपए खो देगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें ट्रेडर ने ट्रेडिंग जो है व्यापार के तरीके से नहीं किया। तो व्यापार का तरीका क्या होता है वही समझना पड़ेगा। तो व्यापार का तरीका ये है कि आपके पास जो भी कैपिटल है उसके आप समान 1000 हिस्से कर दो
या फिर समान 100 हिस्से कर दो और उतना ही लॉस आप एक दिन में ले सकते हो। तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा या वो आपका कैपिटल होगा जिस पर आप ट्रेड करोगे एक दिन को, और उस पैसे पर आप व्यापार करके जो भी फायदा होगा या जो भी लॉस होगा उसमें से आपको बहुत अच्छी कोशिश करके चलना होगा, क्योंकि व्यापार तब बनेगा जब आपके 100 में से 50 ट्रेड जो है अच्छे प्रॉफिट में जाए और 50 ट्रेड में आपको लॉस होता भी है तो भी वो 50 ट्रेड जो है वो इतने प्रॉफिट में जाए कि ये लॉस निकल के आपको प्रॉफिट मिले। तो व्यापार एक ट्रेड में नहीं होता, व्यापार 2, 4, 5 ट्रेड में नहीं होते। तो व्यापार होता है बहुत सारे ट्रेडों में। और कोई भी बोलेगा कि मैं हर ट्रेड में विनिंग कर जाऊंगा, हर ट्रेड में मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। हर ट्रेड में कोई भी प्रॉफिट नहीं कर सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि 99% ट्रेड में भी प्रॉफिट करे लोग, तो 1% में तो उसको लॉस लेना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बोले तो लॉस का कभी ना कभी उसको एक्सपीरियंस आएगा। ऐसा कोई बंदा है क्या जिसने कभी लॉस नहीं खाया? सबसे बड़े बड़े ट्रेडर ने भी लॉस को देखा है, ठीक है। बड़े बड़े इन्वेस्टर ने भी लॉस को देखा है। तो लॉस तो एक पार्ट है, लॉस तो एक पार्ट है। लेकिन आपको लॉस हुआ और आप अभी, जैसे आज सैटरडे है, कल संडे है, और आपके माइंड में घूम रहा है कि कब मंडे आएगा और मैं कब ये नए वाले पैसे जो अभी मैं लेकर आया हूँ वो मैं मार्केट में डालूंगा और सारा लॉस एक दिन में रिकवर कर लूँगा। तो ये कितना गलत तरीके से सोचते रहते हैं, कब मार्केट ओपन होगा और मैं कब मार्केट में ट्रेड डालूंगा, ठीक है। और जब मार्केट ओपन होता है ना, तो पहले 5 मिनट में ट्रेड डाल देते हैं और वो ट्रेड लॉस में फंस जाता है और दिन भर उसको देखते रहते हैं। जब मार्केट ख़त्म होने लगता है तब लगता है कि इस ट्रेड को काट के कम से कम मैं दिन भर में अलग अलग छोटे छोटे ट्रेड किया होता तो कम से कम मेरा लॉस रिकवर हुआ होता। तो डियर फ्रेंड्स, यही साइकोलॉजी में फंस जाते हैं सब लोग। तो अभी सभी को क्या समझना है कि मार्केट एक व्यापार है और उसमें 100% लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं और पहले दिन से हो सकते हैं। उसको व्यापार के तरीके से करना पड़ेगा। जैसे आज आपका पहला दिन है और आपने समझो सोचा आपका कैपिटल है समझो 10 लाख और आपने ये देखा कि मैं उसमें से एक दिन 10,000 लगाऊंगा और उसमें मेरा लॉस जो है वो 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। तो आपने कोई भी एक ट्रेड अच्छा स्टडी करके ढूंढ लिया और आपने एक ट्रेड 10,000 पे कर लिया, और ऑप्शन का रहो, इंट्राडे का रहो, जो भी रहो, और वो ट्रेड लॉस की तरफ गया और आपका स्टॉप लॉस था 2,000 पे। 2,000 पे ब्रेक कर दिया उसने, और 2,000 पे ब्रेक करने के बाद आप बोले कि हाँ मेरा आज का ट्रेड हो गया, ठीक है। तो 2,000 रुपये लॉस लेकर भी आप ट्रेड से बाहर हुए, लेकिन वो लॉस लेने के बाद भी आप लूजर नहीं, आप विनर हो गए, क्योंकि आपने जैसे डिसाइड किया था वैसे आपका ट्रेड किया। लॉस हुआ तो 2,000 रुपये का हुआ, आपके प्लानिंग में जो था उतना ही हुआ। फिर आप दूसरे दिन आते हैं और दूसरे दिन फिर से आप 10,000 रुपये का एक ट्रेड लगाते हो और वो 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हो
फिर वो लॉस की तरफ जाता है। ठीक है, और ऐसे आपने 50 ट्रेड किए और हर बार लॉस हुआ, लेकिन उस 50 ट्रेड में आपको एक्सपीरियंस आया कि कैसे थोड़ा सा ट्रेड कहाँ डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे बाय करना चाहिए, कुछ ना कुछ इंडिकेटर मिल गया होगा आपको कुछ पेशेंस आया होगा। तो फिर आपने आने वाले 50 ट्रेडों में समझो 10 ट्रेड को विन कर लिया। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अभी आप 90 ट्रेड लॉस में हो, 10 ट्रेड फायदे में हो, फिर भी आपका कैपिटल खत्म नहीं हुआ। तो आपका कैपिटल तो 10 लाख है और आपने 2-2 हजार रुपए करके 90 ट्रेड्स में कितने हो गए? 9 दूने 18। ठीक है, तो 1,80,000 रुपए आपके लॉस में गए और आपके 10 ट्रेड में 20,000 रुपये प्रॉफिट बना। ठीक है, ओवरऑल आप लॉस में हो, लेकिन आपके पास अभी और बहुत सारा कैपिटल बाकी है। फिर आपने नेक्स्ट वाले जो ट्रेड किए 100 ट्रेड, तो उसमें आपके 60 ट्रेड लॉस में गए, 40 में फायदे में है। तो अभी भी आप प्रॉफिट में नहीं हो, लेकिन उसके नेक्स्ट वाले स्लैब में आपके 50% ट्रेड प्रॉफिट में गए और उसका प्रॉफिट जो था वो ज़्यादा था, तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर रहे हो और इस तरीके से करने के बाद आपके 10 लाख रुपए भी चले जाते हैं, तो भी आप विनर हो। क्यों? क्योंकि आपको सही व्यापार का एक्सपीरियंस आ रहा है और व्यापार कितना कठिन है ये भी समझ रहा है। ठीक है, लेकिन आपने 10 लाख रुपए एक ही दिन लगा दिए और वो आगे 5 लाख पर, दूसरे दिन 5 लाख रुपए लगा दिए, वो आगे 1 लाख पर, तीसरे दिन आपने 1 लाख का एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड और 1 लाख रुपए प्रॉफिट में आया। आपने उसको कट कर दिया और वो ट्रेड इतना भाग गया कि अगर आप कट नहीं करते तो वो आपको 10 लाख दे देता, पूरा आपका पैसा निकाल देता। लेकिन आपने उसको कट कर दिया प्रॉफिट में, तो आपने 1 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए कमाया, फिर भी आप रो रहे हो। तो क्यों? क्योंकि वो ट्रेड 10 लाख में जाता था, आपका पूरा पैसा निकल जाता था। फिर आप चौथे दिन ट्रेड करते हो और वो 2 लाख रुपए भी चले जाते हैं। फिर आपको पैसा मार्केट में ट्रेड करने के लिए बचता नहीं, और मार्केट तो आपको छोड़ता नहीं। फिर आपको कोई कर्जा लेने की सोचते हैं और कर्जा लेके आते हो, फिर उसका इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हो और वो भी पैसा लॉस में चला जाता है। फिर आपका सारा सैलरी लॉस में जाता है। ऐसा मार्केट में हर बंदे के साथ होता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मार्केट के तरीके से नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल है, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी साइकोलॉजी में हो रहा है, उसके मनी मैनेजमेंट में हो रहा है, उसके इमोशन कंट्रोल में हो रहा है, उसके स्टडी में हो रहा है। तो अब बात करते हैं, स्टडी बहुत हार्ड है क्या? बिल्कुल नहीं, स्टडी बहुत आसान है। लेकिन हार्ड क्या है? फिर मनी मैनेजमेंट है, लोगों को समझता ही नहीं कैसे करना। हार्ड क्या है? इमोशन कंट्रोल है। तो ये बाकी चीजें ज्यादा कठिन है और इसलिए मार्केट में
लोग लूज कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कठिन बात क्या है कि लोग ऐसा समझते कि अभी 99% लूजर है मार्केट में, 1% प्रॉफिटेबल है। तो सभी को क्या लगता है कि ऑप्शन में 99% लूजर ही रहेंगे, 1% ट्रेडर ही प्रॉफिट में रहेंगे, या फिर 10% प्रॉफिट में उतने रहेंगे। तो ये बहुत गलत सोच है। 100% लोग अगर व्यापार के तरीके से करेंगे तो 100% लोग मार्केट सीख जाएंगे और 100% लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस बात पर रुक जाते हैं। और मैं भी बहुत सालों से ये सभी बातें सीख रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे लॉस हो रहा है तो मार्केट गलत है। ये कभी नहीं सोचा कि मार्केट ऐसा है वैसा है। मैंने हर दिन मार्केट की अच्छाई के बारे में लोगों को बताया है, हर दिन खुशी से बताया और बोला कि लोगों आओ और मार्केट करो, मैं जो बता रहा हूँ वैसे करो। लेकिन लोग अलग अलग साइकोलॉजी में जाते हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस मुझे आया, ठीक है। और धीरे 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 आज मार्केट का बहुत अच्छा स्वरूप सभी के सामने आ रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मार्केट के प्रति अवेयरनेस बढ़ रहा है, सभी को मार्केट का पता लग रहा है। और बैंकों में डीमैट खाता अकाउंट ओपन हो रहा है। ढेर सारे ब्रोकरेजेस आ गए, जीरो ब्रोकरेज तक एम स्टॉक जैसे ब्रोकर आ गए, बहुत सारे जीरो ब्रोकर्स है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं ये जो भी बात बता रहा था वो एक्चुअली ऑडियो है। अब मेरे पास तो यही सिस्टम है, तो मैं उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड करता हूँ। तो बाकी सभी जो है वो आपको नहीं देखना है, मेरी बात सुनना है और समझना है। और ये सब कुछ मैं अपने लिए भी फॉलो करूँगा। और अभी मेरा माइंड जो है बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि अभी तो मैं ऑप्शन में बहुत छोटा काम करता हूँ, तो वहाँ पे लॉस भी हो तो मुझे टेंशन नहीं रहती, क्योंकि मैं दूसरी तरफ से अर्न करते रहता हूँ गोल्ड में या फिर। लेकिन मेरा पुराना लॉस ज़्यादा है, तो अभी तो मैं उस लॉस से उभरा नहीं हूँ। लेकिन अभी मुझे होप है कि मैं उस लॉस में से जल्द रिकवर हो जाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग व्यापार के तरीके से स्टार्ट कर दो। और जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग करने का वो नहीं है कायदे से सपोर्ट, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करो और वही अपना फर्ज समझो, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी दशहरा और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मार्केट में आप आ जाइए और बहुत अच्छा काम कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।